पापा चाहे कितने ही बीमार क्यों ना, लेकिन इनको हमारी फसलों की चिंता सबसे ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसी पे हमारा पूरा जीवन निर्भर करता है। इसीलिए ये बीच बीच में चेक करने आते हैं कि ठीक हो रहा है काम या नहीं। तो सुबह उठ के सबसे पहले हम लोगों ने पानी पिया, क्योंकि ये सबका रूटीन ही है। और आज हम लोग उठने में लेट हो गए थे, क्योंकि धूप पहुंच गई थी घर के पास। फिर यहाँ पे चतनिया भी उठ गई थी। थोड़ी सी सुबह की ठंडी हवा लगने दी ताकि इसकी आंखें खुल जाए, क्योंकि इसके बाद हमने निकल जाना था खेत के लिए। हम लोग इसके लिए ही आए थे। तो यहाँ हम लोग खेत में पहुंच गए हैं। और इस बार मैं ना तो टमाटर लगाने आ पाई, ना ही इनमें डंडे लगाने, क्योंकि ये लगा ही लेते थे। पापा बोलते थे रहने दो, एक छुट्टी में क्या ही करना। और जब हम लोगों ने इनको बोना था तो पापा भी बीमार हो गए, इसके लिए हमें आना पड़ा। और पापा को चोट भी इसी खेत में लगी थी। इन टमाटर के बीच में डंडे लगाते लगाते लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा उनके पैर में घुस गया है। अभी ये कि पापा जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि उनके बिना खेतों के काम हमारे नहीं होते अच्छे से। तो सुबह हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। थोड़ा सा थकने के बाद, तेज धूप लगने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। और तब तक यहाँ पे हमारा मोटू भी उठ गया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए थे फिर से खेत के लिए, क्योंकि एक दिन की छुट्टी है। तो आज ऐसा लग रहा था कि जितना हो सके हमसे हमने उतने ज़्यादा टमाटर भूने हैं, क्योंकि सिवा साहिल फिर से अकेला होना था। मधु ने भी कुल्लू आ जाना था। और जब से हमने खाना खाया उसके बाद से काम में इतनी सुस्ती आ रही थी कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हम लोग रेस्ट करने बैठ रहे थे। और इसी बीच में पापा चेक करने आ गए थे हम लोग ठीक करे या नहीं, और थोड़ा सा बता भी रहे थे, क्योंकि कोई भी काम अब पापा को बिल्कुल परफेक्ट और सफाई में चाहिए होता है। फिर से लगे थे हम लोग कंटिन्यू। और 11 बजे इतनी तेज धूप पड़ी थी कि हम लोग इससे ज़्यादा नहीं बैठ पाए खेत में। फिर घर चले गए, लंच किया और उसके बाद सो गए थे। एंड सो के उठने के बाद देखा तो मेरा एक पैर बिल्कुल ही सूज गया था। मुझे सुबह किसी चीज़ ने खाया था, पर ये पता ही नहीं लगा किस चीज़ ने। और इसकी स्वेलिंग ऊपर ऊपर आ रही थी, पर काम तो मुझे फिर भी करना ही पड़ा, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया। और किचन में गई तो साहिल ने यहाँ पे मोमोज बनाए हुए थे। इसने थोड़े से बनाए थे, फिर मैं और चतनिया इसके साथ लग गए तो हमने थोड़े ज़्यादा बना लिए, क्योंकि आज हम लोग फिर से फूड चैलेंज करने वाले थे। कर तो लिया था, बट उतनी अच्छे से नहीं हुआ था। सबसे पहले हमने यहाँ पे स्वयं और पापा के लिए अलग से रखते थे। आज हमारे थे मेन्यू में मोमोज, मैगी एंड फ्राइज थे, फिंगर्स। इस सब चीज़ को बनाने का क्रेडिट साहिल को ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों में तो आलस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसके बाद हम लोगों ने गेम भी स्टार्ट कर दी थी। एंड इस बार मेरी बारी सिर्फ 2 बार आई थी। मुझे इतना रोना आ गया था, मुझे मौका ही नहीं मिला खाने। हम लोग अभी गेम ही खेले थे। मम्मी इतनी धूप में खेत से बोझा लेकर भी आ गए थे, और हम लोग इसके बाद खेत गए हुए थे। और शाम के टाइम तो इतनी बुरी हालत हो गई थी, पूरा शरीर अकड़ गया था। अभी हम लोग जबरदस्ती लग गए थे, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी अब और काम करने की, बट आधा से ज्यादा हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद हम लोग आ गए थे घर के लिए। और ये हमारे स्ट्रॉबेरीज भी पक गई है, तो मैंने इस साल की पहली स्ट्रॉबेरी खाई। यहाँ पे मधु और स्वयं लगे थे डांस करने, तो थोड़ा थकने के बाद हमारा भी मनोरंजन अच्छे से हो गया। इसके बाद लेकर गए थे हम लोग चतन्य को थोड़ा सा गाँव घुमाने। वैसे तो हमारा गाँव बहुत छोटा सा है, बट फिर भी होता है कि नई जगह जाओ तो देखना अच्छा लगता है। बट वैसे तो ये पीछे वाली पहाड़ी से ये ज्यादा दूर